अक्सर हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, महिलाएं आती हैं कि उनकी सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, फिर भी कंसीव नहीं कर पा रही हैं, फिर भी वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है। क्या कारण है? तो आइए जानते हैं उस बारे में कि क्यों सारी रिपोर्ट्स, महिला और पुरुष के सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल होने के बाद भी कंसीव नहीं हो पाता, बच्चा नहीं ठहरता है। नमस्कार दोस्तों, जय गौ माता, वंदे मातरम, ज्योतिर्मय गौ सेवा संस्थान से डॉक्टर निशा भारद्वाज। आज हम बात करेंगे रिपोर्ट्स नॉर्मल होने के बावजूद भी अगर कंसीव नहीं कर पा रही है महिला, तो उसमें एक मुख्य कारण क्या है। तो उसमें जो सबसे कॉमन जो रीज़न होता है वो होता है एग या तो प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, अंडा बन नहीं रहा है। अगर बन रहा है तो अच्छी क्वालिटी का नहीं बन रहा है। अगर अच्छी क्वालिटी का नहीं बनेगा अंडा तो क्या होगा, उससे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। हालांकि जो एग बनना, ओव्यूलेशन होना, उसका जो पूरा प्रोसेस है आप हमारे लिंक में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में चेक कर सकते हैं कि इसका पूरा क्या प्रोसीजर रहता है। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो एम्ब्रियो नहीं होगा, एम्ब्रियो नहीं बनेगा। तो अगर एम्ब्रियो ही नहीं बना तो कैसे कंसीव कर पाएगी एक महिला। तो ये जो सारा कारण है कि एग की क्वालिटी को कैसे इंप्रूव करें। अगर एग की क्वालिटी अच्छी होगी तो फर्टिलाइजेशन भी होगा। तो इन सब के लिए हमें क्या करना चाहिए, थोड़े मोड़े चेंजेस करेंगे हम अपनी लाइफस्टाइल में। उसके लिए सबसे पहले हम किस पे आएंगे, डाइट पे। डाइट में हमें क्या इंक्लूड करना है, सबसे पहले बात करेंगे सीसेम। सीसेम मतलब तिल। तिलम न धान्यम पशु न गवा, हमारे आयुर्वेद में भी कहा गया है तिल धान होके भी धान नहीं है। अर्थात तिल की इतनी गुणवत्ता है जिसकी हम बात करें तो शायद ये एक वीडियो भी हमारे लिए कम पड़ जाएगा। तो तिल का इंटेक आपको करना है, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। इसमें कैल्शियम की बहुत अच्छा क्वांटिटी मिलती है। तो तिल का आप कैसे सेवन कर सकते हैं, पर डे आप 100 to 200 ग्राम का, चाहे आप लड्डू बना के ले लीजिए, इसको सब्जियों में डाल दीजिए। तिल का तेल का प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी तरह आपको तिल का सेवन करना है। उसके बाद में आप अदरक का प्रयोग कीजिए। अदरक जो है वो एंटी इन्फ्लामेटरी है। इससे क्या होगा कि अगर किसी कारणवश आपके गर्भाशय पे कोई भी किसी भी तरह की सूजन होगी ना, तो वो सूजन उसको ठीक कर देगा। तो अपनी डाइट में आप अदरक को इंक्लूड कीजिए। उसके अलावा दालचीनी का प्रयोग कीजिए। दालचीनी देखिए, हालांकि ये सब चीज़ें जो है घर में ही, रसोई में ही मिल जाएगी आपको। दालचीनी से क्या होता है, जो पीसीओडी और पीसीओएस की वजह से जो आपकी एग की क्वालिटी ख़राब हुई है ना, वो उस एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा। तो एग की क्वालिटी हमें अच्छी करनी है ना, हमारा मेन पर्पस अभी इस समय यही है कि हम एग की क्वालिटी अच्छी कर पाए। कैसे, बिल्कुल नेचुरल तरीके से। तो इसलिए हम दालचीनी का प्रयोग कर सकते हैं। दालचीनी का पाउडर ले सकते हैं। हालांकि दालचीनी जो है ना, पुरुषों में शुक्राणु की संख्या भी बढ़ाता है। तो अगर पुरुष या महिला इसको लेना चाह रही हैं तो उसको पीस के शहद के साथ ले सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलता है, अगर आपको किसी कारणवश जैसे ऑर्गेनिक नहीं मिल पा रहा है दालचीनी, तो आप हमारे संस्थान से मंगवा सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको मिल रहा है तो आप उसको पीस के उसका पाउडर बनाकर उसके अंदर शहद डाल के भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या क्या ले सकते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लीजिए। हरी पत्ते वाली सब्जियां, पालक, मेथी, बथुआ, कोई भी जो भी हरी सब्जियां मिलती है उसके अंदर जिंक, मैग्नीशियम बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है, आप उसका सेवन कीजिए। उसके अलावा बीन्स का प्रयोग कीजिए। बीन्स में आप राजमा ले सकते हैं, मूंग ले सकते हैं, साबुत दाने ले सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी दाल हो उसका आप सेवन कर सकते हैं। बेरीज ले सकते हैं। बेरीज में विटामिन सी वाले जो फ्रूट्स हैं, ऑरेंज हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, रसबेरी हो गया। अगर आपके आसपास कई सीजनल फ्रूट्स हैं तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। इनके अलावा फ्रूट्स के अंदर आप बनाना ले सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं, वाटरी फ्रूट्स ले सकते हैं। ये सब भी अच्छा काम करते हैं, एग की क्वालिटी को बढ़ाते हैं। अब इसके अलावा जो ये तो थे फ्रूट्स जो आपको लेने चाहिए, वेजिटेबल्स जो आपको लेने चाहिए। इसके अलावा मैदा, जो रिफाइंड फ्लोर है, उसका आपको सेवन बिल्कुल नहीं करना है। मैदा और मैदे से बनी हुई चीज़ें, जो भी पैक्ड फूड है या फिर केक, बिस्किट, चिप्स या जो भी पैकेट के अंदर बंद है, उन सब का सेवन आपको बिल्कुल ही नहीं करना है। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अपनी डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना है और प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना है। देखिए, प्रोटीन जो आप ले रही हैं ना, वो एनिमल प्रोटीन नहीं होना चाहिए, प्लांट्स प्रोटीन लेना है। कई बार क्या करते हैं लोग, जब हम कहते हैं ना कि प्रोटीन का सेवन कीजिए, तो क्या करते हैं, अंडा खा लिया, मांस खा लिया, मीट, मछली, पता नहीं क्या क्या खाने लग जाते हैं। देखिए, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। वो सब चीज़ें लेने की कहाँ ज़रूरत है, जब प्रोटीन आपको प्लांट से मिल रहा है। तो आपको प्लांट्स प्रोटीन लेना है, ना कि एनिमल प्रोटीन लेना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट हमने कम करने की आपको बात कही थी, उसको कम करने के लिए आपको क्या करना है, गेहूँ का प्रयोग कम से कम करना है, ग्लूटेन फ्री डाइट लेनी है। जैसे क्या होता है, नॉर्थ इंडिया में खूब लोग खाते हैं, गेहूं का प्रयोग करते हैं, उसकी जगह गेहूं को अवॉइड कीजिए। जौ, ज्वार, मक्का, बाजरा, कितने ऑप्शन है, कुछ भी खाइए ना। इसके अलावा जो व्रत में खाने वाली चीज़ें आप सभी का प्रयोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं है। इनके अलावा और क्या क्या ध्यान रखेंगे, देखिए एक चीज़ ना, हमने देखा है कि लड़कियां जो है, अक्सर महिलाएं
अपनी फिगर को लेके बहुत कॉन्शियस होती है कि स्लिम दिखना है, पतला होना है, पता नहीं क्यों किस कारणवश। पर देखिए हेल्दी रहना अच्छी बात है, पतला होने के लिए अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। अगर महिलाएं डाइटिंग कर रही हैं, अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं तो उससे आपकी बॉडी में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाएगी, जिससे आप कंसीव कर ही नहीं पाएंगी। तो सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, डाइटिंग बिल्कुल नहीं करना है। कच्ची सब्जियाँ, फ्रूट्स, जो फाइबर रिच फ्रूट्स हैं, प्रोटीन वाली जो चीज़ें हैं खूब खानी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उनसे वेट नहीं बढ़ेगा, आप निश्चिंत रहिए। वेट किससे बढ़ता है? जंक फूड से। जो चीज़ें बाहर बाजार में मिलती है, ठेलों पे मिलती है, जो अनहेल्दी है, जो डीप फ्राइड है, इन सब चीज़ों से वेट बढ़ेगा। अगर आप जो मैंने आपको डाइट में बताया वो उसका अगर आप सेवन भी कर रहे हैं ना तो भी आपका वेट नहीं बढ़ता है, ठीक है। अब इसके बाद में ये सब रही डाइट का, क्या इंटेक करना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए और क्या क्या कर सकते हैं आप। इस देखिए जो मैं आपको टिप्स बता रही हूँ ना, आपको हर टिप को फॉलो करना है। ये नहीं मैंने इसको फॉलो किया, इसको अवॉइड कर देते हैं, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ डिफिकल्ट वाली चीज़ नहीं बताई गई है आपको इस वीडियो में। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपको अपनी हेल्थ रिलेटेड हर इशू का, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन बिल्कुल नेचुरल तरीके से आप उसे कैसे ठीक कर सकते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो इसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम? सबसे पहले तो जैसे आपको बताया था, डाइटिंग करने की आवश्यकता नहीं है, पर अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, अगर आपको लग रहा है कि आप ज़्यादा ही मोटे हैं, तो भी कंसीव करने में चांसेस होता है, डिफ़िकल्टी होती है। और जो महिलाएं बहुत ही ज़्यादा पतली है, माल न्यूट्रिशेंट है, उनको भी कंसीव करने में दिक्कत होती है। तो एक अच्छा बॉडी वेट होना चाहिए, तो उसका ज़रूर ध्यान रखना है। उसके बाद में स्ट्रेस नहीं लेना है। ये नहीं कि हमेशा दिमाग में चलता रहे, अरे मेरे से कंसीव नहीं हो रहा है, मैं माँ नहीं बन पा रही, मुझे भी कोई कमी है, पता नहीं क्या हो गया है, क्यों नहीं हो रहा है, मेरी वो फ्रेंड बन गई, वो माँ बन गई, ये पड़ोस की ये बहन माँ बन गई। अरे तो कोई बात नहीं ना, सबका बॉडी अलग होता है। अगर आपको हो सकता है कि भगवान ने या नेचर ने आपके लिए कोई चीज़ बहुत ही अच्छी सोच के रखी हुई, इसलिए शायद आपको समय लग रहा हो, तो इस चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आप किसी भी बात का स्ट्रेस लेके बैठे रहेंगे तो आप कंसीव कर नहीं पाएंगे, तो उस चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल शांत रहना है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, अपना ब्रीदिंग लेवल को कंट्रोल रखना है। उसके बाद एक सबसे ज़रूरी बात, आपको अपने बॉडी को हाइड्रेट रखना है। तो उसके लिए क्या करना है, पानी खूब पीजिए, कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी तो एक दिन का पीना ही है। हालांकि जैसे अभी जो मौसम है, रेनी सीजन है, इस समय प्यास कम ही लगती है, तो आप अलार्म लगा के पानी पीजिए, लेकिन पानी कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी आपको पीना ही है। इसके अलावा क्या होता है कि आयरन की टैबलेट्स आपको दे दी जाती है, जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, आयरन की टैबलेट दे दी, उसकी फॉलिक एसिड की टैबलेट्स दे दी। देखिए इन सब चीज़ों की टैबलेट्स लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी है, अगर नहीं भी है तो आप लोहे की कढ़ाई में खाना खा लीजिए, आयरन की डेफिशिएंसी पूरी हो गई। अगर आपको लग रहा है कि बॉडी में फॉलिक एसिड की कमी है तो उसके लिए आप चने यूज़ कर सकते हैं, सूजी यूज़ कर सकते हैं, मटर यूज़ कर सकते हैं, राजमा, ब्रोकली, इन सब के अंदर फॉलिक एसिड अच्छी क्वांटिटी में मिल जाएगा आपको, आप उनका सेवन कर दीजिए। कैल्शियम के लिए आप गोमाता का दूध पीजिए, तिल के लड्डू खाइए, खूब कैल्शियम है उसके अंदर। तो ये सारी जो नेचुरल चीज़ें हैं ना, अगर आप इनका बॉडी को डेली रूटीन में लाते हैं, इन सब चीज़ों को आप खिलाते हैं, अपने शरीर को देते हैं, तो आपकी जो एग की जो क्वालिटी है वो डेफिनेटली अच्छी होगी ही। अगर जब एग की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी तो आप बहुत ही जल्दी एक अच्छे स्वस्थ बच्चे की माँ बन पाएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप नेक्स्ट वीडियो किस तरह से चाहते हैं। और कोई डाउट हो, किसी भी तरह का कोई डाउट हो कि एग की क्वालिटी अच्छी नहीं हो रही है, या आपका कोई भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड इशू हो, कंसीव करने में कहीं दिक्कत आ रही हो, आप हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय गौ माता, वंदे मातरम।